भगवान शंकर ने कहा संसार के किसी व्यक्ति से मेरा रिश्ता नहीं। बाबा आपको दूल्हा कौन बनाएगा? भगवान शंकर बोले तू किस दिन काम आएगा? किससे कह रहे हैं? भूतों से कह रहे हैं दूल्हा बना दो। भूतों ने कहा कि बाबा हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि जब कोई दूल्हा बनता है तो 8 दिन पहले से उसके शरीर पर हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, उपटन लगता है। ये सब आपको लगा दे? भगवान शंकर ने कहा मैं ये सब नहीं लगवाऊंगा। तो बाबा बनना तो आपको बनाना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले हमको बनना नहीं बनना, क्योंकि वो जो बनता है एक ही दिन के लिए बनता है, बाद में तो बेचारा जिंदगी भर के लिए बिगड़ता ही बिगड़ता है। इसलिए हमको बनना नहीं बनना। जो बन गया एक बार बनना दूल्हा, वो बेचारा जिंदगी भर बिगड़ता ही बिगड़ता है। भगवान शंकर ने कहा हमको बनना नहीं बनना, हल्दी मेहंदी उपटन नहीं लगवाना। तो एक नए जमाने का भूत बोला बाबा आजकल के दूल्हे अपने शरीर पर पाउडर लगा के जाते हैं, आपको पाउडर लगा दे? शंकर जी ने कहा हाँ तेरी बात समझ में आई, मैं पाउडर लगा के दूल्हा बनूंगा। तो बाबा किसी जनरल स्टोर पर जाएं, अच्छी कंपनी का पाउडर लाएं आपके शरीर पर लगाने के लिए। शंकर जी ने कहा चुप, ये संसार के पाउडर में नहीं लगाऊंगा। क्या पता कब कौन सी कंपनी के पाउडर की सुगंध मुझे पसंद आ जाए और बाद में उसका मिलना बंद हो जाए तो? वैसे ही स्वामी रामदेव जी के स्वदेशी अभियान के कारण कई विदेशी कंपनियों का दिवाला निकल रहा। कोई मान लो स्वदेशी पाउडर मुझे पसंद आ गया और बाद में उसका मिलना बंद, विदेशी पाउडर मुझे पसंद आ गया और बाद में उसका मिलना बंद हो गया, तो मैं क्या लगाऊंगा? आजकल दिवाला वैसे ही निकल रहा है कई विदेशी कंपनियों का स्वदेशी के चक्कर में। और अच्छी बात है, स्वदेशी हमें होना ही चाहिए। वो कौन सा मोदी जी ने एक सूत्र दिया, क्या बन जाओ सेल्फ, मोदी साहब बोलते ना आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बन जाओ। हाँ सेल्फ डिपेंडेंट हमारा जी। तो भगवान शंकर ने कहा मैं ये वाले पाउडर नहीं लगाऊंगा। तो बाबा फिर बोले मैं वो पाउडर लगाऊंगा जिसकी कभी फैक्ट्री बंद ना हो और जो मिलता ही बंद ना हो। तो बाबा वो कहाँ मिलेगा? भगवान शंकर ने कहा शमशान में चले जाओ, मुर्दे की राख का पाउडर लगाऊंगा, क्योंकि लोग मरते बंद होंगे नहीं और मुझे पाउडर मिलता बंद होगा नहीं। और मेरे भाई बहन भगवान शंकर ने दूल्हा बनने से पहले अपने शरीर पर मुर्दे की राख लगा। तुलसी बाबा लिखते हैं तन विभूति पट के हरि चाला, कुंडल कंकन पहने प्याला, कुंडल कंकन पहने वाला, कंकन पहने प्याला, तन विभूति पट के हरि चाला, तन विभूति पट के हरि चाला। सारे शरीर पर राख लगाई। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान शंकर चाहते तो साफ सुथरी कंडे की राख बनाकर, उपले की राख बनाकर लगा सकते थे, लेकिन मुर्दे की राख अपने शरीर पर क्यों लगाई? एक रामायण जी बड़े अच्छे माने हुए अपने देश के हुए,
परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज श्री, अब उनका शरीर नहीं रहा, उन्होंने एक सुंदर भाव दिया था। वो बोलते थे कि शंकर जी ने मुर्दे की राख अपने शरीर पर क्यों लगाई है। वो बताते थे कि एक बार शंकर जी घूमते फिरते किसी गांव में गए और वहां किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो 100-200 लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे और जोर जोर से बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है। शंकर जी ने सोचा कि ये लोग तो मेरी पार्टी के हैं, क्योंकि नारा हमारा मिलता जुलता है। ये कह रहे राम नाम सत्य है और मैं कैलाश पर्वत पर पार्वती को कथा सुनाते सुनाते मैं भी तो यही कहता हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये कह रहे राम नाम सत्य, मैं कहता हूँ सत हरि भजन जगत सब सपना। नारा मिलता जुड़ता है, लगता है ये लोग मेरी पार्टी के हैं, इसलिए मैं इनसे मिलकर रहूंगा। और मेरे भाई बहन भगवान शंकर मुर्दे को ले जाने वालों के साथ साथ चलने लगे। शमशान में पहुंच गए, लोगों ने मुर्दे को उतार कर कंधे से नीचे रख दिया और कुछ लोग जलाने की तैयारी करने लगे, लेकिन कुछ लोग इधर बैठ गए, कुछ लोग उधर बैठ गए, कुछ लोग उधर बैठ गए। वो आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा दूसरे से, क्यों साहब आपको कब पता चला ये मर गए? उसने कहा मैं तो भैया दुकान में जाने की तैयारी कर रहा था। लड़के ने कहा पिताजी आप तो दुकान पर जा रहे हो, आपको नहीं मालूम वो दादाजी तो गए, तो दुकान तो बंद पड़ी, इनको जलाने आना पड़ा। आज वैसे ही मार्केट डे था, इनको भी आज ही मरना था। कितना दुकान में नुकसान हो रहा। वो शमशान में बैठा बैठा व्यक्ति दुकान का नुकसान रो रहा है, जो पहले जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था राम नाम सत्य है। किसी ने कहा हम तो नौकरी वाले हैं, हमें तो ड्यूटी जाना था। हम जैसे ड्यूटी जाने लगे, बेटी बोली आप तो ड्यूटी पर जा रहे पिताजी, आपको नहीं मालूम वो दादाजी तो गए। ड्यूटी की हो गई छुट्टी, इनको जलाने आना पड़ा। मेरी तो साल में एक ही छुट्टी बची थी, इनके चक्कर में वो छुट्टी की भी छुट्टी हो गई। अरे इनको मरना ही था तो संडे को मर जाते, तो हमारी एक छुट्टी तो बच जाती। वो नौकरी का नुकसान रो रहा था। शंकर जी ने विचार किया कहीं ये लोग दल बदलू तो नहीं है। थोड़ी देर पहले तो सब चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य, राम नाम ही सत्य। और बड़ी विचित्र बात कि उसको सुनाते हैं लोग जिसमें से सुनने वाला चला गया, देखने वाला चला गया, खाने वाला चला गया। उससे कह रहे सुन मुर्दे राम नाम सत्य है, हम जीते जी नहीं मानेंगे, तू सुन। उससे कह रहे हैं अरे जीते जी भगवान के नाम को सत्य मान लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा साहब। लोगों ने मुर्दे में आग लगाई। ध्यान देना राग क्यों लगाई है मुर्दे की, ये भाव में बताने जा रहा हूं। मुर्दे में आग लगाई, गांव के तरफ चल दिए, शंकर जी भी साथ में। एक भी बार एक भी व्यक्ति ने राम नाम सत्य नहीं बोला, क्योंकि वो तो ले जाते हैं तभी बोलते हैं कि सुन मरे मराए, हम जीते जी मानने वाले नहीं है, तू सुन राम नाम सत्य है। गांव में आकर शंकर जी ने निर्णय ले लिया कि लगता है राम नाम सत्य उस मुर्दे में ही है, क्योंकि उसे छोड़ने के बाद इन्होंने तो बोलना ही बंद कर दिया। छोड़ो इन दल बदलुओं का साथ, चलो उस मुर्दे से मिलकर रहेंगे। भगवान शंकर भागते हुए शमशान में गए, देखते क्या है मुर्दा तो जलकर राख हो गया था। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं प्यारे, तू जलकर राख हो गया तो हो गया, लेकिन तेरे ही कारण मेरे राम जी के नाम का प्रचार हुआ है। अरे तू नहीं मरता तो इतने सारे लोग एक साथ राम नाम सत्य नहीं बोलते, तूने मर के भी मेरे राम जी के नाम का प्रचार करवाया है, इसलिए मैं मिलकर तो तुझसे ही रहूंगा। तू राख हो गया तो क्या हुआ, आज से तेरी राख मैं अपने शरीर पर लगाया करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक भाव तो राख लगाने का ये भी है, और बहुत सारे भाव तो राख लगाने के शिव कथा में परम पूज्य महामंडलेश्वर जी पूज्य महाराज जी आपको बताते ही हैं शंकर जी की, क्योंकि शिव कथा का विस्तार तो 11-11 दिन 15-15 दिन बोलकर पूज्य महाराज जी आपको बता सकते हैं। शिव कथा करने वाले व्यास
आपको देश में बहुत कम मिलेंगे। और महाराज जी तो शिव पुराण की शिव कथा ही ज्यादातर बोलते हैं, यद्यपि वे भागवत कथा के भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। राम कथा भी कहीं कहीं अपने शिष्यों की मांग पर करते हैं, और जब उनको राम कथा नहीं करना